अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे वैक्सीन्स के ऊपर। जितने भी वैक्सीन्स लगाए जाते हैं जिसको आम ज़बान में हमारे लोग हिफाजती टीके कहते हैं, उस वैक्सीन असल में वैक्सीन इलाज नहीं है। ये आपकी बॉडी को बीमारी से बचाने के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि ये आपके बॉडी को ट्रेन करती है कि जब कोई जरासीम जिसमें वायरस या बैक्टीरिया हैं, जब वो आपकी बॉडी में एंटर होंगे बीमारी पैदा करने वाले, तो आप उससे लड़ेंगे कैसे। अब मैं आपको आसान ज़बान में अगर समझाऊं, अगर कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसा घर है जहाँ के लोग सांप से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो आप उनको ये तो कर सकते हैं एक तरीका कि आप वहाँ पे एक बंदा उनको दे दें, जो बंदा हर वक्त उनके घर में बैठा रहे और जब भी कोई सांप उनके घर के अंदर आए तो वो उस सांप को मार डाले। तो ये मुमकिन नहीं है कि एक बंदा सिर्फ इस काम के लिए रखा जाए। तो आप उनको खुद ट्रेन करेंगे कि वो उनके अंदर खौफ ख़त्म हो सांप का, या उनके अंदर हिम्मत आए, या उनके पास ऐसा तरीका उनको आ जाए कि वो सांप को मार सकें। तो इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, कि आप उनकी बॉडी को ट्रेन करेंगे। अब इसकी मैं मिसालें आपको देता हूँ। वो ये है कि आप एक सांप का जहर निकाल दें, तो सांप का जहर निकाल के आप उस सांप को छोड़ दें उनके घर के अंदर, तो क्या होगा, उनको नहीं पता कि ये सांप का जहर निकला हुआ है। तो वो सांप को पहचानेंगे और उसको जिस तरह से भी होगा, वो ज़ाहिर छुपेंगे तो नहीं, घर के अंदर सांप आ गया ये तो नहीं आप घर में छुप के बैठे रहें, कब तक बैठेंगे। तो आप कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे सांप को मारने का। तो ये तरीका होता है जिसको हम कहते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स में क्या होता है, उस एक ज़िंदा वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है जिसका कि उसके अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत ख़त्म कर दी जाती है। जैसा कि सांप में से आप जहर निकाल दें तो वो डसेगा भी तो कुछ नहीं होगा। इसके अंदर आज जो वैक्सीन आती हैं उसमें BCG है। BCG जो आप TB के लिए जो हम वैक्सीन बच्चों को लगाते हैं, सबसे पहले जो वैक्सीन लगती है, ये लाइव वैक्सीन होती है। इसके अलावा MMR है, तो ये वाली वैक्सीन जो है ये भी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप सांप को मार के तो उसके अंदर घर के अंदर फेंक दें। सांप मरा हुआ है, बिल्कुल ख़त्म है, तो लेकिन फिर भी वो जब एकदम से सांप को देखेंगे, उनको तो नहीं पता कि मरा हुआ है या सोया हुआ है या क्या है, तो वो फिर भी उसको मारने के लिए कोई तरीका करेंगे। तो ये होता है, इसको हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जो इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन होती है उसमें जो वायरस होता है वो उसको मार दिया जाता है। इसकी अगर मैं मिसाल आपको दूं तो उसके अंदर मिसाल है जैसा कि फ़्लू की वैक्सीन होती है आमतौर पे, ये किल्ड वायरस है जो कि वैक्सीन के तौर पे बॉडी के अंदर डाला जाता है और फिर आपकी बॉडी ट्रेन होती है उस वायरस से अगली दफ़ा लड़ने के लिए। अब आप क्या करते हैं कि आप मरे हुए सांप की एक छोटी सी टुकड़ा कोई या उसकी गर्दन काट के तो वो आप वहाँ पे फेंक देते हैं। उनको एकदम से सांप की गर्दन नज़र आएगी तो एकदम से रिएक्शन तो आएगा, वो भागेंगे कि सांप को मारो, ये तो सांप आ गया है। वो बेशक पीछे का हिस्सा उनको नज़र ना आए लेकिन उनकी सांप की गर्दन नज़र आ जाएगी। तो इसको कहते हैं सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट का मतलब है कि छोटा सा टुकड़ा किसी वायरस का या बैक्टीरिया का। इसकी अगर आम तौर पर मिसाल हम लें तो जो पर्ट्यूसिस होता है, जिसको हम काली खांसी कहते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होती है पर्ट्यूसिस वैक्सीन। ये इसको सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं। और अभी जो सबसे न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है, वो होती है मैसेंजर RNA की। अब अगर हम सांप की मिसाल अगर हम लें तो मैसेंजर RNA क्या होता है कि आप जिस तरह सांप का आप वजूद ही नहीं है, आपने क्या किया, आपने सांप की आवाज़ रिकॉर्ड की किसी मोबाइल के अंदर या किसी टेप रिकॉर्डर के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, और आपने कहीं छुपा के रख दी और वो आवाज़ आपने चला दी। तो वो आवाज़ सुनते हैं और उनके दिमाग में ही, इमेजिनेशन के अंदर ही ये दिमाग में बन जाता है कि अच्छा ये सांप है, और फिर उस सांप से लड़ने के लिए वो दौड़ते हैं, कोई डंडा लेके जो भी। तो इसी तरह से हमारी बॉडी, जब ये मैसेंजर RNA बॉडी के अंदर डाला जाता है, वो वायरस नहीं होता है, ना वायरस का कोई हिस्सा होता है, एक कोड होता है RNA का जो उसके अंदर जीन का जो उसके बॉडी के अंदर डाला जाता है। फिर हमारी बॉडी खुद स्पाइक प्रोटीन बनाती है, यानी जैसे हमारे दिमाग में सांप का एक इमेज आ जाता है कि अच्छा सांप आ गया है, तो उसी तरह से हमारी बॉडी स्पाइक प्रोटीन बनाती है और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है जो उससे लड़ती हैं। इसमें mRNA की वैक्सीन जो इस वक्त हैं वो 2 वैक्सीन हैं, एक फाइज़र और बायोनटेक की है और दूसरी है मॉडर्ना की। तो ये 2 वैक्सीन हैं जो कि mRNA टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाई गई हैं। इन वैक्सीन लगाने के बाद जब आप कहते हैं कि मैं वैक्सीन लगवाई है तो मुझे बुखार हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे सर में दर्द हो गया, परेशानी हो गई, तो ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है बॉडी का। हम अगर यही सांप की एग्जांपल ले लें कि जब सांप को कोई बंदा मारने के लिए भागता भी है ना हिम्मत करके, क्योंकि उसको पता है और तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब सांप अंदर आ गया है, कोई और मदद करने वाला भी नहीं है,
तो हमने रात को सोना है, ये तो नहीं हो सकता कि हम उस सांप को उधर ही रहने दें और हम सो जाएं, तो हमने मारना था उसको। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर फिर भी कपकपी होगी, आपके अंदर खौफ तारी होगा, आपके हाथ कांप रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आपकी बॉडी का होगा उसके अगेंस्ट। इसीलिए जब वैक्सीन लगती है, चूँकि आपकी बॉडी एक वैक्सीन को रिकग्नाइज करके तो एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए रिएक्शन फ़ौरन दिखाती है। हल्का फुल्का बुखार हुआ, सर में दर्द हुआ या कोई इस तरह की चीज़ें हुई, बदन में दर्द हुआ, तो ये एक नेचुरल बॉडी का रिएक्शन होता है और ये टेम्परेरी होता है, इसके बाद बॉडी ठीक हो जाती है। ये थी एक मुख्तसर सा जायज़ा वैक्सीन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।